जोरदार ताली वाजवा आपण. थँक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. आइए अपने हाथ को हम लोग खड़ा करें. Lift up our hands. आइए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. थैंक यू And let us thank the जीसस. Lord. हालेलुया. Thank you, Jesus. आइए अपने आप के अपने मनों को हम तैयार करें ताकि परमेश्वर का वचन हमारे दिल की गहराइयों में आ जा पाए. Let us prepare our hearts so that the word of the Lord will sink into our deep. आइए अपने हाथ ध्यान को यहाँ वहाँ भटकने ना दें. परमेश्वर की ओर देखें. हालेलुया. Do not allow yourself to be distracted. Just fix your eyes upon थैंक the यू Lord. मास्टर. मरियम के समान हम उसके चरणों में इस वक्त जाएं. Let us get into the presence of God like Mary. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. Thank you, Master Thank you, God. Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Thank you, धन्यवाद हो Lord. राजा. Thank you, धन्यवाद हो Jesus. राजा. Thank you, Master. Thank you, Master. Thank you, Master. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. प्रेमी तेरे ही पाँव तले मैं पाता हूँ तसल्ली. प्रेमी तेरे ही पाँव तले मैं पाता हूँ तसल्ली. धुन के साथ गाता रहूँगा आनंद के गीतों को. धुन के साथ गाता रहूँगा आनंद के गीतों को. शरण स्थान यीशु निदान. आराधना आराधना. शरण स्थान यीशु निदान. आराधना आराधना. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Master. धन्यवाद देते हैं तुझको. Thank you, Lord. Thank you, Master. सर्वज्ञान परमेश्वर, हम दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं. Heavenly great Father, from the depths of our heart we thank you. हम घट जाएं, आप ऊंचे हो जाएं. Lord, we pray you increase and may we पिता तेरा decrease. दास तेरे सामने अपने मुख को पसारता है. As your servant, O Lord, I open my mouth before you. इस जीभ इस मुख पे तेरे अभिषेक को भेज. Send forth your anointing upon my mouth and my मुख tongue. तेरे दास का हो, शब्द तेरे हो. Let it be the mouth of your servant, but your पवित्र words, आत्मा, O हम Lord. आपका स्वागत करते हैं. Holy Spirit, we welcome बिना you. आपके परमेश्वर हम इस वचन को समझ नहीं सकते हैं. Without you, we cannot understand this word, O Lord. आज का आने वाला वचन हमारे आत्मिक हृदय को परमेश्वर आगे बढ़ाए, हमारी आत्मिक आंखों को खोले परमेश्वर. Lord, let today's word open our spiritual eyes and help us, O Lord, to go ahead. लूसी पे आपका आशीष रहे जो मेरी आत्मिक बेटी है. Let your blessing rest upon Lucy, who's my सिस्टर spiritual देविका पे daughter. आपकी आशीष रहे जो वचन पढ़ने में सहायक है. Let your blessing rest upon Sister Devika, who's सारे helping us मीडिया reading the टीम और scriptures. आराधना टीम के हम आभारी हैं परमेश्वर. Lord, we thank you for our media team and our worship जितने team. फेसबुक यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं उन्हें आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर. All those who are watching us right now on Facebook and सारी YouTube, महिमा bless them, O गौरव Lord. आदर पिता हम आपको देते हैं. Lord, I give you all praise, glory and त्राता honor. यीशु के नाम में. In Jesus' name I pray. आमीन. Amen. बोलो यीशु मसीह की. अपने पास वाले को देखिए और कहिए प्रभु आप लोगों को आशीष में करें. May the Lord bless you. Look at the person next to you and say, may the Lord हालेलुया. bless you. बोलिए अपने पास वाले को आपको देख के अच्छा लगा. I'm happy to see you. बोलो यीशु मसीह की. Jai. बोलो यीशु मसीह की. Jai. आइए हम लोग बैठ जाएं. Kindly be seated.
चलते हैं परमेश्वर के वचन में। Let us get into the Word of God. परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहेगा? Let's see what the Lord desires to इस speak to us. 2022 में हम लोग देख रहे हैं नई नई चीजों में परमेश्वर हमें सिखा रहा है, In 2022, we can see that God is teaching us many new things. और आज भी हम लोग एक नए अध्ययन की ओर जाएंगे। And even today, we shall proceed into a new meditation. हालेलुया। आज का मेरा विषय है नतीजा। My topic for today is decision. मेरा आज का विषय है नतीजा। The title of my sermon is Decision. मान लीजिए आपने बहुत आप लोग एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं या ग्रेजुएशन के अंदर हैं, साल भर आप लोगों को बहुत मौका मिला, लेकिन बाद में आपको मौका नहीं मिला और फिर आपने पढ़ाई नहीं की, तो आपका नतीजा क्या आएगा ये आप जानते हैं। I'm sorry, it is not a decision. It is the topic of my sermon is the consequences or its effect. Suppose if you were not to study the entire year, then what will be the effect of it, or what will be the result that you will get in your hand? मान लीजिए आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं और आप बहुत तेजी से दौड़ते हैं, लेकिन जिस दिन आपको दौड़ना था आप दौड़े, लेकिन जैसा दौड़ना था आप वैसे नहीं दौड़ पाए, और रेस खत्म होने के बाद नतीजा आपके लिए क्या आएगा ये आप जानते हैं। Imagine that you are a sprinter and you are very good at going very fast as such, running fast. But just imagine what will happen if on the day of the final race, if you were not to run properly, then what will be the result of it? मान लीजिए आप बीमार हैं और आपके पास वो सारी औषधियां हैं जिससे आप ठीक हो सकते हैं, और अंत में आपने उस क्या बोलते हैं दवाइयों को लेने से इनकार कर दिया, फिर आप जानते हैं आपका नतीजा क्या होगा। Just imagine that you are sick and you have all the medicines to heal you, but you are not taking those medications. Then what will be the result of it? मान लीजिए आप इस चर्च के सभासद हैं और आप 3-4 साल से चर्च में ही नहीं आए, फिर आपको मालूम है चौथे साल आपका रिजल्ट क्या आएगा। In the similar manner, you can also imagine what will be your end condition or the result if being a member of this church, if you don't come to the house of God for 3 to 4 years. आप जानते हैं प्रार्थना में सामर्थ है। You know that there is power in आप prayer. जानते हैं प्रार्थना हर एक सिचुएशन या हर एक समस्या को बदल सकता है। You know that prayers can change every situation. और आप किसी समस्या से जा रहे हैं, And if you are going through a certain लेकिन problem, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, but you are not doing anything तो about आप it, जानते हैं आपका नतीजा क्या होगा। then you know what will be the result of it. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। नतीजा बड़ा ही भयानक होता है। And the consequences or the results are extremely dreadful. मैं आपको एक चरित्र के बारे में आज वापस मैं आपसे कहना चाहूँगा। I would like to talk to you about one particular character. आप दाऊद के बारे में जानते हैं। We know about David, दाऊद के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। and we have learned many things about David. हमारे जीवन भर अगर हम सीखते रहे And even if we were to learn और our हमें पवित्र entire आत्मा life, सिखाता रहा तो भी हमारा अध्ययन कभी खत्म नहीं होगा। दाऊद के ऊपर उतने सारी चीजें सीख सकते हैं। and even if the Holy Spirit were to continue to teach us about the character of David, still we will continue to spend our entire lifetime learning about him, because there are so many things written about him. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। जय। मान लीजिए आप पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप कर रहे हैं, आप कभी पश्चाताप नहीं कर रहे हैं और रैप्चर हो जाएगा, फिर आप जानते हैं आपका नतीजा क्या होगा। Just think about it. If you are living in a life of sin and you are continuing to live a sinful life, then what will be the result of your lifestyle on the day of rapture? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जय। कई लोग सोचते हैं कुछ नहीं होगा, Many people think nothing shall happen. लेकिन मैं कहूँगा कुछ होगा। But let me tell you, something will definitely आप happen. जिस एरिया में भी जो भी चीज कर रहे हैं, In whichever area, whatever things you are doing, आप पाप कर रहे हैं या और कोई चीज कर रहे हैं, whether you might be committing a sin or doing something else, परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान बनाया है। God has made us wise. इस दुनिया की सृष्टि के अंदर जितने भी प्राणी हैं उन सभी को प्राणी कहा गया और हमें भी एक प्राणी कहा गया है, लेकिन उन तमाम प्राणियों के अंदर मनुष्य एक बुद्धिमत्ता है, जिसके अंदर बुद्धि है, वो बुद्धि से सब कुछ समझ सकता है।
all the animals that God created, they were termed as animals, and even we human beings are considered as a kind of a social animal. लेकिन- But still we find that we have more intelligence than rest of the other creation of God. लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं But today we can see इंसान की बुद्धिमती मार गई है। a man has lost his head. अब आज जानवर और मनुष्य में कोई फर्क नहीं रह गया। Now there is no difference between a human being and an animal. लेकिन प्रभु के लोगों समय रहते हुए अपने जीवन को आप संभालिए। People of God, right now when you have time in your hands, see to it that you take charge of your life. अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। Give yourself into the hands of God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। अन्यथा तुम्हारा नतीजा क्या होगा ये आप जानते हैं। If not, then you know very well what will be the result or the end. बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और बाइबल में संत पौल गलातियों को लिखते हुए इस प्रकार लिखता है, And we see that when Saint Paul had to write to the Galatians, he addressed them, इंसान जो बोता है उसे काटता है। whatsoever a man soweth, so will he reap. बोलिए जोर से, इंसान जो बोता है। Repeat after me, whatsoever man soweth. अभी थोड़ा परिवर्तन करेंगे, इजाजत नहीं है लेकिन थोड़ा सा हमारे ऊपर लाएंगे क्योंकि ऐसे वचन बोलने में बहुत मजा आता है, लेकिन अपने पे अप्लाई करने में जरा हम हिचकिचाते हैं। Yes, I do agree that I do not have the permission to slightly alter the word of God, but I would like to change it and apply it to our own self as such. And sometimes it is really very difficult to use such kind of harsh words for our own self. बोलिए, मैं जो बोऊंगा, Say, whatsoever जोर shall से I बोलिए, मैं जो sow, बोऊंगा whatsoever shall I वही sow, काटूंगा। that's what I'm going to reap. अब बाजू वाले को बोलिए, तू जो बोएगी And say to the person next to you, whatsoever वही you shall काटेगी। sow, that shall you reap. हालेलुया। वापिस से, Once again, तू जो बोएगी whatever you shall sow, वही काटेगी। that same thing you are going to reap. तू जो बोएगा, Whatsoever you मुझे shall मत देखिए, sow, मुझे मत बोलिए, अपने do पास not वाले को look at बोलिए। me and tell. हाँ, अपने पास वाले को देखिए बोलिए, But look डोंट at the एक्स्ट्रा person स्मार्ट। next to you ठीक and है, say. ओके ओके, ये वचन मेरे लिए भी है। This verse is also applicable to me. हालेलुया, Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। Jai. दूसरों में झांकना बड़ा अच्छा लगता है। It is very easy to peep into others' दूसरों के life. इसमें क्या हो रहा है बहुत ताक झांक करना अच्छा लगता है, Sometimes people really enjoy to look into other people's life and see. लेकिन अपने में झांकना बहुत मुश्किल लगता है। But it's very difficult to look within. बोलिए अपने पास वाले को बोलिए, देखिए पहले हंस दीजिए जरा सा, थोड़ा सा। Before saying something, smile at the person. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जय। अब बोलिए, तू जो बोएगा Now say, whatsoever you shall उसी को sow, काटेगा। same thing you shall हालेलुया। reap. आप जो बोएंगे वही काटने वाले हैं, Whatever you're going to sow, same thing you're going to reap. चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो। Perhaps you're sowing it knowingly or unknowingly. जाने और अनजाने में बाइबल बताती है माफी तो मिल जाएगी, आप माफी मांग लेंगे तो। Perhaps if you have sown something unknowingly, for that you might get forgiveness from God. पर आपने जाने और अनजाने में जो बोया है उसकी कटनी तो आपको काटनी ही होगी। But one thing is for sure, whatsoever things you have sown unknowingly, knowingly you will be reaping it. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए आज से थिंक कीजिए 2022 में इस 2022 में मैं क्या बो रहा हूँ। And that's the reason why be sure what are you sowing in मेरा 2022. व्यक्तिगत जीवन क्या बो रहा है, What is my personal मेरा life sowing? पारिवारिक जीवन क्या बो रहा है, What am I sowing in my family मैं जहाँ life? काम करती हूँ वहाँ क्या बो रही हूँ मैं, What am I sowing in my work spot? या मेरे परिवार में मैं क्या बो रही हूँ, मेरी कलीसिया में मैं क्या बो रही हूँ। What am I sowing in my house? What am I sowing in my church? जो भी आप बोएंगे उसे आप जरूर काटेंगे। Whatsoever things you're going to sow, certainly you're going to reap them. इसी को कहा गया नतीजा। And this is known as a result or its अब consequence. दाऊद ने जो कुछ बोया उसके परिवार में कितनी भयानक कटनी काटनी पड़ी, एक पाप उसके लिए कितना महंगा पड़ा। आज हम थोड़ा मैं आपका ध्यान इस परिवार की ओर खींचना चाहता हूँ। Today I would like to draw your attention to the life of David and the things that happened in his life. Because of his one sin, he and his entire family had to pay a price for it. मैं आपको बताना चाहता हूँ, Let me tell you, जब इतनी कटनी के बाद जब उसे पता होगा, जब पवित्र आत्मा बताएगा तेरे इस पाप के कारण इतनी बड़ी कटनी है, वो काफी रोया होगा और क्या होगा, परमेश्वर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। and I believe that certainly the Holy Spirit would have revealed to David that because of his sins, that's the reason, because of his sin, he's reaping all that he has sown अब in his दाऊद और life. दाऊद का परिवार नहीं है,
definitely he would have repented a लेकिन lot. आप और मैं आज हैं। Today, David and his family are not there, but we are हजारों साल present. पहले लिखा गया वचन आज आपके मेरे लिए लागू होता है। And the words of God, which are written more than thousands of years ago, are आप still ये नहीं applicable to कह us. सकते कि ये दाऊद के लिए लिखा था, उसके परिवार के लिए लिखा था। You cannot say this was a verse which was written for David and his family. जानिए यीशु कैसा है। No, how was Jesus? बाइबल में लिखा है इब्रानियों के 13 में यीशु कल आज युगान युग एक सा है। And the Bible tells us in the letter of Hebrews chapter 13, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. यीशु कौन है? Who is this Jesus? यीशु वचन है। Jesus is the word of God. यीशु जिंदा वचन है। Jesus is the living word. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए हम इनकार नहीं कर सकते हैं। And we cannot deny it. आइए थोड़ा समय हम लोग इस पे मनन करते हैं। Let us meditate upon it for a short while. हालांकि नतीजा ये जो है मेरे आपके मेरे लिए जो नतीजा जो है ये मुख्य मुद्दा नहीं है, फिर भी ये इसका रिजल्ट बहुत ही घातक होता है। Now, perhaps you may be thinking that I am not concerned with the end result, but know that the end result is going to prove dreadful unto मैं आपको you. बताना चाहता हूं दाऊद के इस पाप के नकारात्मक नतीजे ने बान को उसके परिवार के लिए एक द्वार को खोल दिया था। And we see the sin that David committed in his life. Because of it, he had opened a door for the devil to work. अगर हम पाप कर रहे हैं, If we are committing a sin, आपके और आपके परिवार के लिए कैसे द्वार खुलेगा ये आपको आज जानना है। then you must know what kind of doors shall be opened for you as well as for your family. आप बोलेंगे मैंने तो आई एम सॉरी बोल दिया है, And perhaps you may say, I have already लेकिन apologized. उसका नतीजा बहुत लंबे तक चलता है। But know that its effect will go on for a very longer duration. और अच्छा होगा कि आज के इस सुबह के अंदर इस 2022 के लिए परमेश्वर जो हमसे कहना चाहता है, इसमें से हम एक सीख लें और तौबा करें, मुझे ये चीजें नहीं करना है। It would be good for us that in 2022 we learn from it and we say that now on I will not lead such a kind of a life. इस संसार को देखिए, Look at this इस world. संसार के न्याय को देखिए। Look at the judgment of this world. जब आप कुछ करते हैं, When you do something, आपको सजा होती है। at that time you are being punished. वो न्याय ये नहीं बोलता ठीक है सर आपने जो भी किया चलो आपको हम माफ कर देंगे। The Lord doesn't tell you, okay, fine, whatsoever you have done, we forgive you. आपने जो किया उसके लिए आपको दंड किया जाएगा। For whatever you have done something wrong, for that you shall be certainly वैसे ही punished. परमेश्वर है, In the similar हमारे manner, पाप God, क्षमा हो जाएंगे, our sins will be forgiven. लेकिन हमने जो बोया उसे हम काटेंगे। But whatever things we have sown, we shall certainly reap them. हालेलुया। अब हम देखते हैं कि दाऊद ने इस यौन व्यभिचार को अपने जीवन में आने दिया, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि उसने अपने पूरे परिवार के लिए इस पाप को पूरी तौर से खोल दिया जिसकी जानकारी उसे उस समय नहीं थी। We see that David committed adultery, and through his adulterous act, we find that he opened a door for his entire family to get into the same kind of adultery. दाऊद के लिए उस समय एक सहज था कि वो एक राजा था, और राजा होते हुए उसने गलत इस्तेमाल किया। उसे युद्ध में होना चाहिए था, महल में था, और उसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। And we see that David did not have any idea about the things that he did. At the time when he should have been in the war, in the battlefield, he was on his terrace. और And that बाइबल is the time बताती he did है so. कि जितने पाप मनुष्य अपने शरीर से करता है वो शरीर के बाहर करता है, लेकिन जो व्यभिचार करता है वो अपने शरीर के विरोध में करता है। और बाइबल आपको और मुझे अब बताती है, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? The Bible clearly says any sin that we commit, it is outside our body. But when anybody commits fornication or adultery, they are sinning against their own body. And that's the reason why the Bible also says, don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? अब कैसे उसके परिवार में ये पाप बढ़ा, मैं थोड़ा समय आपसे बात करना चाहता हूँ। I would like to tell you how the same kind of sin continued in his family. हम देखते हैं दाऊद का जो पहला पलौठा जो था, जो अमोन था, उसने अपनी सौतेली बहन तमार के साथ उस पे बुरी नजर डाली, फिर उसे पाने के लिए उसने बीमार होने का नाटक किया, और फिर उसने अपने पिता से कहा कि मेरी बहन आए, मेरे घर में आकर मुझे पूरी बना के खिलाए और उसके बाद मैं अच्छा हो जाऊंगा। और उसके लिए सब किया गया, लेकिन जब पूरियां बन गई तब उसने सारे लोगों को हटा दिया और कहा कि नहीं, मेरे बेडरूम में आके मुझे खिला। और जब उसके करीब गई तब आप जानते हैं उसने वो एक क्या बोलते हैं, एक पुरुषों ने
होने के कारण, बलवंत होने के कारण उसने वो काम किया जो उसे कभी नहीं करना था। And we know about David's firstborn son, that is Amnon, that how he pretended to be ill and how he asked for his stepsister to come to his house and to bake a bread for him and to feed him. And we find that though this sister of his called Tamar did so, and we find the end result is that he molested her. इसके कारण हम देखते हैं कि दाऊद का जो तीसरा बेटा, जो तमार का जो भाई अबशालोम था, वो इससे बड़ा क्रोधित हो गया। And we see that the third son of David, that was Absalom, was extremely furious over Amnon, what for the things that वो he had उस done समय उसे wrong. मार नहीं सकता था, लेकिन उसने 4 साल, करीब 3 से 4 साल अम्नोन को मारने के लिए अपनी बुरी युक्तियां उसने बनाना आरंभ किया। Absalom was not in a position to take his revenge immediately and kill Amnon, but he waited for 4 years, and after that he executed his plan. एक पाप आपके जीवन में, आपके परिवार में क्या-क्या परिवर्तन लाता है, कैसे संबंधों को तोड़ देता है, कैसे क्रोधित और कटुपन लाता है, क्योंकि पाप एक द्वार है, एक मृत्यु को और आपके जीवन की शांति और आनंद को खत्म करता है। You must know one thing, sin is a door which invites all kind of evils in our life. Because of it there is bitterness, there is hurt feeling, and even death knocks into our house. फिर बाइबल बताती है 4 साल के बाद उसने ऊन कतरने के लिए एक बड़ी मेजबानी रखी, सारे राजकुमार को बुलाया, उसमें अम्नोन भी था। And we find that after 4 years, in order to execute his plan, he had arranged for a feast and he had called all his brothers. अब 4 साल हो चुके थे, Now almost it was 4 years, सारे लोग अभी अस्वस्थ हो चुके थे and everybody was well settled, कि कुछ नहीं होगा अभी। and they were assured that nothing और wrong shall उसने अपने happen. जवानों से कहा था, जैसे ही आएगा, ये खाने पीने के लिए आएगा, सबको छोड़ देना, अम्नोन को ही मारना है। And already Absalom had instructed his people that let others eat, but when it will be Amnon's time to come, that is the time you are going to kill him. अगर दूसरा शमूएल उसका 13, 28 और 29 पढ़ोगे तो वहां हम देखते हैं उसने अम्नोन की हत्या की है। And if you read 2 Samuel chapter 13 verses 28 and 29, there you can find that he killed Amnon, or he murdered him. यस, तब अबशालोम ने अपने सेवकों को तब आज्ञा अबशालोम ने दी, अपने सेवकों को आज्ञा दी, सावधान रहो। सावधान रहो। और जब अम्नोन दाख मधु पीकर नशे में आ जाए नशे में आ जाए और मैं तुमसे कहूँ कहूँ अम्नोन को मारो, मारना, यस, तब निडर होकर उसको मार डालना, मारना। क्या इस आज्ञा का देने वाला मैं नहीं हूँ? यस, हालेलुया। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि उसने अपने भाई को खत्म कर दिया। उस परिवार के अंदर दाऊद के एक पाप के कारण व्यभिचार आया, व्यभिचार के बाद भाई भाई के अंदर दुश्मनी आई, दुश्मनी हत्या के अंदर बदल गई। एक क्रोध लेकर अबशालोम जो है वो जीवन बिता रहा। 4 साल उसने अपने मन में ही रखा था, अपने बहन का बदला उसने उसकी हत्या से लिया है। We find that because of David's one sin, adultery came into his family, and we also find murder also took place in his family. And for 4 long years, Absalom had nursed bitterness against Amnon in his heart. तो इस प्रकार हम देखते हैं दाऊद ने एक द्वार को खोला जिससे यौन संबंधी पाप ने उसकी हत्या उसके घर के अंदर और उनके बच्चों के अंदर क्या बोलते हैं, असर डालने की अनुमति को पा लिया। And we find that David committed a sexual sin, and because of it, we find that all kind of sin, same kind of sinful lifestyle entered into his family. आप क्या सोचते हैं यहीं रुक गया ये सब कुछ? Do you think so? It stopped only there? पाप आपको जहां तक ले जाना चाहता है वहां तक जाते हैं। Remember one thing, sin will drag you to where it wants you to be. जब तक आप क्षमा नहीं मांगते, And unless and until जब you तक आप don't उससे ask for संबंध नहीं forgiveness, तोड़ते, unless and until you ये don't break पाप the आपके ties, जीवन में बहता जाएगा, आपको लेते जाएगा। this sin shall continue to remain in your life, and you shall continue to be flowing with it. अब अबशालोम ये जानता है मेरा पिता क्रोधित है, डेफिनेट वो मुझे सजा देगा। इससे पहले वो सजा दे, वो अपने बोरी बिस्तरा को बांध के करीबन 3 साल के लिए यरूशलेम छोड़कर वहां से भाग गया। And Absalom knew very well that his father would definitely judge him severely, and that's the reason why, out of the fear of his father, he left his house. For 3 years he was going away. दूसरा शमूएल उसका 13वां अध्याय 38वां पद देखेंगे हम लोग।
यस, अतः अबशालोम भागकर भागकर गशूर को गया गशूर को गया और वहां 3 वर्ष तक रहा। 3 वर्ष तक रहा ताकि उसके पिता का क्रोध समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि वो जानता है 3 साल मैंने मेरे भाई को मारने के लिए अपने आप को शांत रखा और 3 साल के बाद सब कुछ हो जाएगा, इसलिए 3 साल के लिए वो अपना देश यरूशलेम छोड़कर वहां पर चला गया। It is written that for almost 3 years Absalom was away. The English Bible says 2 years as such, that for 2 years he was away from his father. और बाइबल बताती है आखिरकार जब वो वापस 3 साल बीत गए, जब वो लौट के आया, वापस उसे लौट के लाया, उसमें याबेस जो अपना उसका जो सेनापति जो है उसका बड़ा हाथ था और वो उसे मनाकर उसे यरूशलेम के अंदर लेके आया है। And we find that David also happens to send a person to Absalom to convince him to make him come back to Jerusalem. मैं आपको बता रहा हूँ एक पाप कितना कलह मचाता है, कितने रुकावट लाता है, अशांति परिवार के अंदर लेके आता है, संबंध टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, साथ में रहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। और बाइबल बताती है अबशालोम यरूशलेम में आने के बावजूद भी 2 साल उसका पिता उसका चेहरा देखना नहीं चाहता था। Now we find that though Absalom had come into Jerusalem, but because of the sin that he committed for 2 years, even David did not wish to see his face. और दूसरा शमूएल उसके 14 के 21 और उसके बाद 21 से 24 और उसके बाद 28 को यदि हम पढ़ेंगे तो ये सारा विवरण वहां मिलेगा। लेकिन इस बात को लेकर हम देखते हैं अबशालोम बड़ा नाराज है, मेरा पिता मेरे आने के बावजूद भी मेरा चेहरा देखना नहीं चाहता है। And we find that Absalom was greatly disheartened and displeased with his father because his father did not wish to see his face. और ये जो व्यवहार जो उसके साथ हो रहा था ये उसके जीवन के अंदर या उसके जीवन को क्रोधित करते जा रहा था। And the way in which David reacted to Absalom, this thing really made him bitter, and this because of it he became more furious. आखिर वो क्या करता है? Finally, what does he do? आखिर इस्राएल का जो सेनापति है उसको कहता है मुझे दाऊद से मिलना है। And finally he tells the commander of the army of Israel that I want to see David. जब वो भी उसकी बात को अनसुनी करता है And even when the commander of the तो अब army अबशालोम के लोग बोलते हैं कि इस सेनापति के खेत में जो उगा है वो पूरी तौर से तैयार है। अबशालोम उसकी बात मानने के लिए उसके खेतों को जला देता है। and because the commander of the army refuses to listen to him, that's the reason why Absalom's men tell him that why don't you destroy his field completely as his field is ready for the harvest. क्रोध परिवार में भी नहीं, क्रोध बाहर में भी बाहर छलक रहा है, नुकसान कर रहा है। And we find that till this time Absalom showed his anger towards only his family members, but आखिर now we can see he दाऊद showed it to others अबशालोम also. से मिलना चाहता है, उसे बुलाता है And finally David agrees to meet Absalom and he calls him. और उसे मिलता भी है वो, And he even meets him. उसे गले लगाता, चुम्बन भी लेता है। He embraces him, he kisses him. लेकिन ये बात मालूम पड़ती है कि मेरा बाप जैसा मुझसे मिलना चाहिए था, उसके अंदर जो व्यवहार जो चीज होनी चाहिए थी वो चीजें नहीं हो रही। कई बार हम पाप करते हैं, कई बार हम समेट करते हैं, लेकिन हमारा पहले का संबंध और उस समय समेट करने के समय में अगर अंतर होगा, अगर हमारे अंदर वो हंसी और आनंद होगा, मतलब हम नाम के लिए, दुनिया के लिए, दिखाने के लिए अगर हमारे रिश्ते को हम जोड़ रहे हैं, वो रिश्ते जुड़ने का काम नहीं है, वो एक दिखावा है। और ऐसे ही दाऊद ने किया, क्योंकि उसकी कृति जो थी बड़ी भयानक थी, इसलिए अबशालोम अब वापस नाराज हो गया है और वो कहने लगा मेरे बाप ने मुझे गले लगाया, चुम्बन तो किया, लेकिन जिस तरह उसे व्यवहार करना था उसने नहीं किया। अब और कटुता और ये क्रोध जो है उसके अंदर धीरे 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 एक ज्वालामुखी का रूप लेना आरंभ कर दिया। We find that though David had shown his physical display of his affection for his son Absalom by hugging him, kissing him, but still Absalom could sense that his father was far away from him. He could sense that there is a difference in the way he dealt with him, and because of David's attitude he became more bitter and he began to have more anger towards him, and this anger once exploded.
हालेलुया। कई बार हमारे व्यवहारों से हम प्रतिक्रिया करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं उन लोगों को। And many a times we too behave with the people in the similar manner. Sometimes through our actions we just दाऊद ignore ने others. अबशालोम को इग्नोर कर दिया। And David also ignored जो Absalom. प्रतिक्रिया वो चाहता था, वो प्रतिक्रिया ना पाने के बाद वो बड़ा ही क्रोधित था। Absalom expected a particular kind of a reaction from David, but because David did not react in the way he wanted, he was disappointed. अगर बाइबल को हम ध्यान से पढ़ते जाएं तो हम आगे देखते हैं अबशालोम के मन में और विचार आने लगे, और जब हमारा जीवन पाप में होता है, हम समिट नहीं करते हैं, तब हमारा बाप जो है दूसरा, हालेलुया, उसका नाम शैतान जो है, वो हमें चलाता है, हमारे अंदर युक्तियां डालता है। वो नहीं चाहता कि हमारे अंदर समिट हो, और युक्तियों पे युक्ति आ गई। फिर अबशालोम ने और एक आइडिया किया, जितने लोग न्याय करने के लिए, न्याय मांगने के लिए दाऊद के पास आते थे, एक फाटक के पास जाके बैठता, उनसे बात करता, इतना मधुर बात करता, उनका न्याय करता। धीरे 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 करके उसने उन लोगों को, इस्राएली लोगों को अपनी ओर खींचना आरंभ कर दिया, क्योंकि वो सुंदर था, बोलने में अच्छा था, बुद्धिमान था, इसलिए लोग उसकी ओर आकर्षित, और लोग यही कहते थे दाऊद से बढ़कर उसका बेटा है जो न्याय कर रहा है, हम उसके पास जाएंगे, और उसकी ओर जाने लगे। दाऊद ये बात जानता था कि ये देशद्रोही है, ये होने के बावजूद भी उसने न्याय नहीं किया। We find that Absalom continued to hold his grudge against his father, and he had a desire to take revenge against him, and that is the reason why he had set up himself as a person who would give judgment unto the people. Whereas where David had given judgment from his place, where we find that Absalom gave at the gates, and many people were attracted towards him, and many people were carried away by his sweet talks. As he was handsome and good to talk, many were attracted towards him, and they felt that he was better than even David. Though David knew that Absalom was a person who was a traitor, but still he spared him. हालेलुया। और इस तरह अबशालोम ने पूरे इस्राएलियों में अपनी जगह बना ली। And in this manner, slowly and gradually, he made a place for himself in सिंहासन को entire छोड़ देकर Israel. सब कुछ उसके हाथ में आ चुका था। Except for the throne of David, everything belonged to Absalom. और ऐसे समय में एडवाइजर लोग बहुत काम करते हैं, And during such times, we find there are terrible advisors also. और ये एडवाइजर बड़े भयानक होते हैं। And these are horrible advisors. वो नाम मात्र, उसको हटाओ, अपन दूसरा करेंगे। You just remove that name. We shall do something else. उसको एडवाइस दिया उसने, And they gave him suggestion. राजा के विरोध उसकी हत्या कर दे, राज तेरा हो जाएगा। And they even told him that why don't you kill the king? Once the king is killed, you will become the next king. हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, Let me tell you, जब अमोन ने व्यभिचार किया, उसी समय उसको शिक्षा देनी थी। when Amnon had committed adultery, that is the time David should have punished him. वो अपने पहले बेटे को खोना नहीं चाहता था। He didn't want to lose his firstborn. एक राजा होने के कारण एक बाप को भूल के उसको न्याय करना था। He should have forgotten that he is a father to Amnon, and as a king, he should have given judgment. लेकिन अपनी प्रतिष्ठा, अपने बेटे के लिए उसने न्याय नहीं किया। ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। God did not like that David had a soft corner for his son and did not execute the judgment in a right manner. और जब अबशालोम ने उसे मारा, And when Absalom killed him, आने के बाद उसको पे भी न्याय आना चाहिए था, लेकिन उसने सोचा अमोन तो चले गया, अब अबशालोम भी चले जाएगा मेरा बेटा, इसलिए उसने उसका भी न्याय नहीं किया। and when Absalom had killed Amnon, David should have judged him, but he refuses to judge him because he was afraid to lose his another son. जब इंसान पाप करता है, उसका न्याय तभी का तभी किया जाए तो पाप आगे बढ़ने से रुक सकता है और हानि होने से बच सकता है। When a man commits sin, that is the time if you were to immediately judge that particular person the sin, then perhaps that sin will not continue to exist for a longer और बाइबल duration. बताने लग गई अबशालोम ने इस प्रकार करने से उनके अंदर गृह युद्ध आरंभ हो गया उनके जीवन के अंदर। अगर दूसरा शमूएल 15 से 17 अध्याय यहाँ पढ़ लेना, ये बहुत बड़ा अध्याय है, इसमें पढ़ लेना कि उसमें लिखा है कि एक गृह युद्ध वहां पर छिड़ गया था उनके जीवन में। And we find that because of the sin that Absalom had committed, right from 2 Samuel chapter 15 to 17, we can find the cold war that was going on in the family of David. फिर हम देखते हैं कि उसने आगे का नेक्स्ट कदम उठाया, क्योंकि पाप बहते जा रहा है, उसे रोका नहीं गया, उस पर न्याय नहीं लाया गया। और हम देखते हैं अबशालोम ने अपने पिता से देशद्रोही किया, विद्रोह किया, उसे मारने के लिए वो अपने कुछ सैनिकों को लेकर उसके पास चल गया। उसने राजा है करके उसने ये घोषणा कर दी, 50-60 लोगों को ले लिया और उसके नाम की जय जयकार इज़राइल के अंदर होने लग गई। And
And we find that Absalom he desired to kill his father and proclaim himself as a king. And he became a self-proclaimed king with the help of 50 to 60 people. हालेलुया। पाप यहीं तक नहीं रुका है। Sin doesn't stop here. पाप कैसे उग्र होता है और हमारे अच्छे जीवन को और कैसे भयानक बनाते जाता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं मैं। Now I would like to tell you how sin becomes more aggressive and takes an ugly form in our life. जिस पाप को हम हल्का सोचते हैं वो रूप जब धारण करता है भयानक हो जाता है वो। When we take sin very lightly, but the fact is that sin is extremely dreadful. और दाऊद अपनी जान बचाकर अपने लोगों के साथ भाग निकला वहां से। And David had to save his life by running away along with few of his people. लेकिन जब दाऊद वहां से निकल गया, But when David left from that place, तब उसने अपने महल की रक्षा करने के लिए अपने रखेल जो थे उनके उसको रख दिया, बोला तुम इस महल को संभालना। at that time he left his palace in hurry and he gave the instruction to his concubines that they must keep the palace safe. अब आप देखिए जब दाऊद पूरे तौर से यरूशलेम से निकल गया, When David had left Jerusalem, तब अबशालोम ने और एक भयानक पाप किया है। at that time Absalom committed one more dreadful sin. जहां पे उसकी रखेले लोगों को रखा गया था वहां तंबू बनाया उसने, बेझिझक बड़े देर से दिलेरी से वो उनके पास गया है, उसने उनके साथ यौन संबंध बनाया है। And we find that Absalom entered into that palace and in that tent he had sexual relations with the concubine. भयानक पाप। He did it everything openly. That अगर is a आप पुराने dreadful sin नियम he को अगर आप committed. पढ़ेंगे, If you read the Old Testament, वहां पे लॉ में ऐसे लिखा है, and the law says very clearly, अपने माँ के ओढ़नी को ना तू खींचना या उसके ओढ़ने को वहां से हटाना नहीं, मतलब तेरी माँ के साथ भी गलत निगाह तेरी नहीं होनी चाहिए, ये नियम परमेश्वर के वचन में लिखा है। the law of the Lord tells very clearly in his word that no son shall uncover his mother's nakedness. अबशालोम इतना गिर चुका था, But to this extent Absalom had fallen. बिहाइंड काउंसलर लोग उससे बात कर रहे हैं, And his counselors spoke to him. They gave him more suggestions. बाइबल बता दिए। मैं अब दूसरे पॉइंट पे आना चाहता हूँ। Let me tell the second point. उसने इन रखेलियों को या उनकी माँ को उसने मलिन ही नहीं किया, उनका विनाश हो गया सब कुछ। And not only that, he had defiled his father's concubines, but he also happened to destroy अगर them. आप बाइबल में जाएं बड़े ध्यान से देखें, इसके पीछे जो काम कर रहा था अहितोपेल ये नाम का काउंसलर था। And the person working behind the scene was a man called Ahithophel, who was Absalom's आइए देखते हैं counselor. दूसरा शमूएल उसका 16वां अध्याय 20 और 21 पढ़ेंगे हम लोग। Let us read 2 Samuel chapter 16 verse 20. यस। तब अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा, अहितोपेल से कहा, तुम अपनी सम्मति दो। तुम मुझे अबशालोम कह रहा है तू तो मेरे बाप का काउंसलर था, और अबशालोम ये जानता है अहीतोपेल जो भी कहता है उसके मुख से परमेश्वर के शब्द निकलते हैं, जो भी कहता है वो ट्रू सच्चा होता है, और वो ये भी जानता है कि दाऊद के प्रति इसके अंदर घृणा है, इसलिए उसने सही चीजों को चुन लिया। जब ऐसी चीजें होती है ना, टीम बनने के लिए टाइम नहीं लगती, धीरे धीरे सब एक एक मोती जुड़ जाते हैं, एक बड़ी माला बन जाती है। और उसने अहीतोपेल को अपनी ओर खींच लिया, और अब ये कह रहा है बैठ के, अबशालोम कह रहा है अब बता तेरी सम्मति क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। We find that Ahithophel was David's counselor once upon a time. Absalom had already become wicked and rotten, and it's when you are wicked and rotten, it's very easy to find similar kind of people like you. And these similar bunch of peoples come together and form a pearl of strings. क्योंकि मेरे बाप की जगह मुझे राजा बनना है, Because Absalom wanted to replace David. मैं क्या करूं मैं? What should I do? तब अहीतोपेल उसे ये सलाह देता है। And it was Ahithophel who had given him this counsel. तेरा पिता जो रखेलियों को छोड़ गया उनके साथ जाके संबंध बना। Your father has left his concubines. You must go and have relationship with them. देखिए वो एक प्रथा थी उस समय की, मैं आपको बताना चाहता हूँ। Let me tell you, it was a custom during those times. प्रथा हो सकती है वो, Perhaps it could be a custom. लेकिन आप मैं उस प्रथा में हम बहे ना। But let us remember, we must not flow with the customs and the traditions. हालेलुया। जो हमारे बाप दादाओं ने किया अगर वही हम कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अभी हम वो प्रथा के अंदर नहीं, व्यवस्था के अंदर नहीं है, हम अब अनुग्रह के अंदर हम जी रहे हैं। We are no longer under the same
law, the same customs and traditions, because we are in a period of grace. उन दिनों में जब एक नया राजा राज्य करता था या राज पे आता था, तो दूसरे राजा की वो संपत्तियां और रखेल जो होती थी वो उनको दे दी जाती थी। And in the olden times, whenever a new king would take over the previous king or the other king, he had to take over all his property and even his concubines. और नया राजा उनके साथ संबंध बनाता था And the new king had to have sexual relations with them. और ये बताना चाहता था कि उसके राज्य को वो हटा लिया है या उसने ले लिया है, मैं नया राजा बन गया हूं। और वो पहले राजा को एक चुनौती, एक संदेश देना चाहता था, यदि तेरे अंदर सामर्थ्य है तो मुझ पर जय पाकर इन सब चीज को ले ले। अगर वो करने में असमर्थ रहा तो इसका मतलब ये होता है, अब मैं ये संदेश राज्य में जा रहा है, मैं यहाँ का राजा हूं और ये सब कुछ मेरा है। It was done with a purpose, because during those time it was mandatory for the kings to do so. And second thing, it was also a kind of a silent message given to the previous king that if you have the power and the ability, come and fight with me and take back your concubines. आप जानते हैं दाऊद कैसा है? You know how was David. दाऊद ने अच्छों को थका दिया था। David had created a terror unto even the previous परमेश्वर ने kings. चरवा से जब उसे राजा बनाया, उसे ट्रेनिंग जो दी इतनी जबरदस्त, उसके हाथ जब चलते थे अच्छे जन को वो पानी पिला दिया करता था। And we know that David was such a skillful person that whenever he used to take his sword never rested. अबशालोम और उसके साथ जितने भी मिले हुए थे उनको समाप्त करने के लिए दाऊद को समय नहीं लगता था। David wouldn't have taken time to destroy Absalom and all his people. लेकिन एक बाप का प्यार आ गया कि अबशालोम नष्ट ना हो, एक को खो दिया, दूसरे को मैं नहीं खोना चाहता, इसलिए वो राज को छोड़ के चले गया। वो जानता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, आज ने कल मैं इस राज को जरूर ले लूंगा। But as a father, David did not want to lose his son Absalom, and that's the reason why he refused to attack him or to cause any harm. And he knew one thing, that one day God would restore back his kingdom. याद रखिए, बाइबल बार बार बताती है कि यहोवा दाऊद के साथ था। Remember one thing, time and again the Bible always repeats itself that God was with David. भले ही उसने पाप किया, Even if he committed sin. लेकिन जो उसका समर्पण था कोई नहीं कर सकता, उसने वैसा समर्पण किया। But the way in which he dedicated himself to God, nobody has dedicated themselves like भजनिकार में that. कहता, परमेश्वर तेरा आत्मा मुझसे अलग मत कर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। And he pleads to the Lord and he says, Lord, do not remove your Holy Spirit from me. I don't want anything else. वो वापस परमेश्वर के पास लौट गया था। He returned back to God उसने कमिट किया, and he committed मेरे himself. लाइफ में मैं वापस ऐसा कभी नहीं करूंगा। Never in my life I'll commit एक this बार sin. मुझ पे अनुग्रह और दया कर। Lord, just once, one more time have mercy upon me. मेरे अजीजों, हमारा पाप, हमारा समेट इसी प्रकार होना चाहिए। People of God, this should be our reconciliation with God. इसका भी प्रमाण बाइबल में हम देखते हैं। And we can see even an evidence to फिर it. उसने कभी व्यभिचार नहीं किया इस प्रकार। And he never committed any kind of जब उसका adulterous शरीर act. क्षीण और ठंड पड़ने लग गया, And there was a time in David's life when his body grew उस weak and he राज्य was के feeling अंतिम terribly समय की cold. बात है, अंतिम समय की बात है ये। And it is the last phase of his life. तब वहां के वैद्यों ने ये निर्णय लिया And the physicians during those times कि decided राजा की सेवा के लिए, इसे बचाने के लिए, क्योंकि हमारे लिए अनमोल है, एक लड़की इसके लिए चुनी जाए। and the people said, our king is very precious and dear to us and we want to save his life. For this very reason, see to it that you arrange for a और virgin. उसकी वो सेवा करे, उसके साथ रहे, उसके साथ सोए। And this virgin should see to it that she helps David recover soon, and she must also give him food as well मैं as दाऊद lie को next to सलूट her. करता हूँ, क्या उसका समर्पण था। I salute David because what a दाऊद उस बुढ़ापे में कहता है, wonderful उस समय नहीं testimony किसे he कहता had. है, तुम मेरी सेवा तो कर ले, And he says to that young girl, you shall serve me, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं सोऊंगा। but I shall not sleep with you. शायद पूछी भी होगी वो, क्यों राजा? Perhaps this young girl might have even asked, why do you say so, मैं king? सब कुछ मैंने ये नहीं देखा मेरा राजा बुढ़ापा, मेरी जवानी में दाव पे लगाने जा रही हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ मैं तेरी हो जाना चाहती हूँ। दाऊद ने कहा, मैंने बेशबा के लिए मेरे परमेश्वर से एक बार समर्पण किया था, सब चले जाए, मेरा जीवन चले जाए, मैं ठंडा हो जाऊं, लेकिन मैं मेरे वायदे को कभी तोड़ना नहीं चाहता हूँ। And David might have told her, once I had committed a similar kind of sin, and at that time I repented and I made a vow unto God that never again shall I commit such a sin, and I want to honor my God by keeping to that commitment.
judgment. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दाऊद राजा शक्तिहीन नहीं हो गया था, डर के नहीं भाग गया था, लेकिन अपने बेटे के कारण वो वहां से चला गया था। Now from this we can understand one thing, that it was not that David had become old and he had become weak and he couldn't fight with his king, अब ये सब with क्यों his हो own रहा है? son. अब ये सब क्यों हो रहा है? Now why is it that such things वापिस were मैं आपको happening? वहां लाता हूं जहां से संदेश आरंभ किया था। Then let me draw your attention from where I started my sermon. पाप बहता है, अगर उसे बहने देंगे तो बहुत लंबे तक बहेगा और आपके पूरे परिवार को समाप्त करेगा। Sin will continue to flow for a very long duration time, and if you don't stop it, it will go on आपने and जो on. बोया है उसे आप काटते रहेंगे, आप चले जाएंगे, लेकिन आपके परिवार के अंदर वो कटनी निरंतर बनी रहेगी, क्योंकि आपने वो बोया था। And know that whatever things you have sown, perhaps you will, or not only you will reap in your lifetime, but even your coming generation shall reap it. उस अदन के बगीचे में आदम और हवा ने जो पाप किया, The sin that Adam and Eve committed in उसकी the आज्ञा Garden को of जो Eden, तोड़ा उन्होंने, as they disobeyed God, परमेश्वर पूछता है ये तूने क्या किया? and God asked, "What have you done?" आदम कहता है ये स्त्री जो तूने मुझे दी, वो ये नहीं कहता मेरी पत्नी ने, मेरे प्रिय ने, है ना, ऐसा नहीं क्या उसने, मेरी डार्लिंग जो हम कई शब्द यूज करते हैं, ऐसा नहीं क्या होता, ये स्त्री जो तूने मुझे दी, इसने मुझे फल दिया खाने के लिए। And we find that Adam spoke back to God and he said, "The woman that you gave." He didn't say, "The wife that you gave, my sweetheart, my darling," but he uses the word, "The woman that you gave." सर जब हम हमारे प्यार को बढ़ चढ़ के हम दिखाते हैं, Many times people show off their love for their spouse. मी त्याच्याशिवाय जेवू शकत नाही, I just cannot live without you. मी बाहेर जाऊ शकत I नाही, will not go alone without मी you. त्यांच्याशिवाय काहीच करत नाही, I don't do anything without him or her. लेकिन सारी पोल 19 में खुल गई थी। All these things are rubbish. Everything was open during the जब COVID-19. करोना में मरे ना, When people died due to COVID, करुणा का जब वेरिएंट जो था वो जब वो खोल के बताया ना, when people were known, COVID-19 was thoroughly आदमी exposed to मर गया us. तो औरत और बच्चे भी नहीं जा रहे, जाओ दे गेला गेला नको बघायला। And when the husband died due to क्यों COVID, भाई? neither the woman nor the children held क्यों to the भाई? husband. वो तो Why? आपका आदमी है, After all, he is your वो तो husband. आपकी औरत है। After all, she was your wife. अरे तो गेला माला पण घेऊन जाईल। Oh, Ari Baba, that fellow has gone, but he will also take me along with him. बड़ी भयानक परिस्थिति थी वो It 19 was a terrible situation in 2019. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जय। ये प्रथा थी, इस प्रथा को अबशालोम चेंज कर सकता था, ये पैटर्न वो नहीं ले सकता था, क्योंकि वो उसका आत्मिक बाप था और वो परमेश्वर का बंदा था। ये अबशालोम भूल गया था। क्यों? एक कटुता जब जीवन में एक जड़ फूट के निकल जाती है, तब वो इंसान जब तक पूरी तौर से घुटने में जाके क्षमा नहीं मांगता, एक से एक हाथ से करते जाता है, एक से एक आइटम वो करते जाता है, क्योंकि पाप उसने समेट नहीं किया है। और जब तक वो नहीं करेगा, वहां से वो उनके फैमिली में, परिवार में, जैसे मैंने आपसे आदम के बारे में बताया, वो अभी तक पाप चलते आ रहा है ना। तो मिस पूछती है, हु डिड दिस? आई डोंट नो। उस बाजू वाले को नाम दिखाते हैं। आदमी पूछता है, कोनी केले? तू केलीगा? नहीं, वो लड़के का नाम बोलेंगे। लड़का भी देगा, मैं नहीं केला, ये नहीं केला। बेचारा लास्ट में घर में आने वाली बिल्ली, वो बिल्ली पे भी नाम चले जाता है। दूध किसने गिराया था? बिल्ली ने गिराया था। बे मतलब कि बिल्ली मार खाएगी या उसे निकाल देगा आदमी। आज भी हमारा दूसरे पे ढकलना कितना आसान है। हम ये नहीं बोलते मैंने किया। जो इंसान कहता है यस मैंने किया है, वो दया का पात्र होता है। न्याय जजमेंट आएगा, लेकिन कम आएगा, लेकिन उसी समय खत्म हो जाएगा। तुमने सबमिट कर दिया, लेकिन जब तक आप नहीं करेंगे। अब यीशु मसीह परमेश्वर ने देखा कि इंसान अभी भी अपने पापों पे दूसरे पे ढकल रहा है। 44 पीढ़ी के बाद उसने यीशु को भेज दिया। यीशु को आने के बावजूद भी, हमारे जीवन में आने के बावजूद भी, अभी भी पुराना स्वभाव पूरी तौर से नहीं निकला। आज भी तो वही चालाकी हम कर रहे हैं। हालेलुया। पाप किधर खत्म हो गया है? सोचिए, जिस विषय में हम जा रहे हैं, शायद आपने यह संदेश नहीं सुना होगा। ये पाप कितना भयंकर, अक्रू क्या बोलते हैं, इसने विराल रूप ले लिया। कैसे बर्बाद करते जा रहा है। घर से गया, सेनापति का वहां नुकसान हो गया, राज्य का नुकसान हो गया, अब राज्य के अंदर आ गया, परिवार के अंदर आ गया, गृह युद्ध होने लग गया। कहीं ना कहीं ये स्टॉप होना जरूरी है। यदि हम ऐसे किसी पाप के अंदर है जिसे अभी तक हमने एंड नहीं किया है, चल रहा है, चला रहे हैं, तो आप जानिए उसका रिजल्ट क्या होगा। जो आप बो रहे हैं उसकी बड़ी कठिनाई आपको भयानक रीति से
काटनी पड़ेगी। बेहतर है अपने घुटने में जाएं परमेश्वर के साथ। ये साधारण ऐसा नहीं है, ये बहुत लोग हल्के से मसीह लोग आई एम सॉरी इतने बोलने से नहीं होगा। प्रभु इतने जल्दी नहीं होगा, उसे मनाइए। इतने सालों से जो आपने करके उसको रिस्क दिलाई है, जो अपनी आशीषें रोक दी हैं, जो झरोके आपके लिए बंद हो गए हैं, उसे खोलने के लिए परमेश्वर के सामने उल्टा गिर जाए। प्रभु मैं जब तक तू नहीं बात करेगा मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा। रोइए, तोड़िए अपने आप को, दिखाइए परमेश्वर मैं अभी बदल रहा हूं, मैं अपनी लाइफ को तेरे हाथ में दे रहा हूं। और ये जानिए प्रभु इसका परिणाम जो मैंने भुगता है कितना भयानक है। परमेश्वर मुझे वो बुद्धि दे, और ऐसे जितने लोग होंगे मैं उनको जाके बताऊंगा जो परिणाम मैंने भुगता है वो आप लोग ना भुगते हैं। इसीलिए तो बाइबल लिखी गई है, हजारों साल पहले लिखा गया संदेश आज भी आपके मेरे लिए सटीक है। मेरे दोस्तों आंखें खोलिए, आज भी इस 2022 में परमेश्वर जनवरी से लेके हर इतवार हर बाइबल स्टडी में कुछ ना कुछ हमारे लिए अनोखा दे रहा है भाग। हालेलुया, हालेलुया। अंधे के जैसे आंख बंद करके आंख खोल के अंधे होके चलोगे, चलो, लेकिन नतीजा क्या होगा आप जानेंगे। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। चाहे तो अबशालोम इस प्रथा को छोड़ सकता था और अबशालोम कुछ लोगों के समर्थन को लेकर वो द्रोण कर सकता था या कुछ और अलग रीति से वो कर सकता था, लेकिन उसने जो अपनाया ये बड़ा ही भयानक था। Yes. The method that Absalom used in his life was absolutely wrong. If he wanted, he could have avoided all such things. He could have done something else. इसमें हम देखते हैं कि मौत की लड़ाई और समझौते की गुंजाइश ही नहीं थी इसमें बिल्कुल। And we find there was no place where there could be any compromise. अबशालोम जो अपना अहीतोपेल जो था, जो कभी गलत नहीं होने वाला था, वो भी इसमें शामिल था। Ahithophel, a man who would never go wrong, was also a part of Absalom's plan. अब एक पाप को देखिए किधर किधर ये सुई जा रही है, किधर किधर इसका असर आ रहा है। Now you can see the effect of the sin, how rapidly it is spreading far and wide. अबशालोम अहीतोपेल था जिसने कहा दाऊद की रखेल जो हैं उनको मलिन कर दे, उनको भ्रष्ट कर दे। ये आइडिया इसी का था, पर ये आइडिया उसने दिया बिहाइंड कारण क्या है। We find that it was Ahithophel who had given counsel to Absalom that he must go and defile his father's concubines. But what was the reason? Why did he give him such a kind of a horrible suggestion? दूसरा शमूएल 23:24 को यदि हम पढ़े हैं तो बाइबल प्रकट करती है एलियाम जो अहीतोपेल का जो बेटा था, दूसरा शमूएल उसके 11:3 में भी है। यस, पढ़ ले उसे। 2 Samuel chapter 23 verse 24। फिर Yes. 30 में योआब का भाई असाहेल, हाँ। बेथलहेम वासी दोदो का पुत्र एलहनान। हाँ, ओके, ये 11:3, दूसरा शमूएल 11:3, जल्दी पढ़िए। 2 Samuel 11:3. जब दाऊद ने भेजकर हाँ, उस स्त्री को पूछवाया ये तब कौन किसी है? ने कहा, दाऊद पूछवा रहा है ये कौन है? क्या यह एलियाम की बेटी? एलियाम की बेटी। अब एलियाम की बेटी है तो इसका दादा कौन है? क्या दाऊद को मालूम नहीं है? उसको मालूम है मेरे राज्य के अंदर जो अहीतोपेल मेरा काउंसलर, बेस्ट काउंसलर है, जिसके मुख से परमेश्वर बात करता है, उसकी वो पोती है। क्या उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? यस, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। Who was Ahithophel? Ahithophel was a counselor to David, and Bible says that he was a man. God prospered the words of his mouth, and he was also the grandfather of Bathsheba. Is it that David had forgotten about it? बाइबल बताती है जिस दिन उसने भ्रष्ट किया, जिस दिन ये समाचार आया, वो पहले दिन से ही अहीतोपेल दाऊद को मारने की युक्तियां बनाने लग गया था। अब परिवार के अंदर था, अब परिवार के बाहर अब ये पाप आ गया है। And we find that the day when Ahithophel got the news that David had committed adultery with Bathsheba, that very day he decided that he would revenge himself against David. उसने दो काम किए थे, And he did two things. एक तो व्यभिचार
First thing, it was adultery. और अपनी पोती के पति को उसने मार दिया था, हत्या। ये दो चीज उसके साथ जुड़ी हुई थी। And second crime, sin that David committed was murder. He had killed और Bathsheba's अहीतोपेल husband. राजा के प्रति अपने मन में कटुता को उसने जन्म दे दिया था, कटुता से भरा था। वो किसी तरह से दाऊद का बुरा चाहता था वो। And Ahithophel was nursing bitterness against David, and he just wanted some harm to happen to David. और कई सालों से वो मौका तलाश रहा था। And for many years he was just waiting for this opportunity. और आखिर उसे मौका अबशालोम के द्वारा मिल गया। And finally he got this opportunity through Absalom. वो उसका हिसाब चुकाना चाहता था। He wanted to pay him back. अब जानते हैं कि ये होने के बावजूद उसने दूसरी आइडिया क्या दी? Do you know what was another suggestion that he gave him? देखो अब परमेश्वर दाऊद को क्यों बचा रहा है यहाँ पर? Now why is it that God was saving David? क्योंकि दाऊद ने जो भी किया उसने सरेंडर कर दिया था पूरे मन से। Because whatever David had done wrong, he had already surrendered to God completely. अब वो परमेश्वर के वापस करीब आ गया था। And he had once again been close to Lord. हम पाप करते हैं, अगर हम उसे मान लेते, कबूल करते, छोड़ देते हैं, हम पे दया होती, हम करीब परमेश्वर के करीब। हमारा संबंध इंसानों से टूट जाए चलेगा, परमेश्वर से टिल डेथ नहीं टूटना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। When we commit sin, when we ask God for forgiveness, when we reconcile to Him and we forsake our sin, from that time onwards, our relationship with God should never break. Even if we have to break our relationship with people, it's fine. मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरा उसने आइडिया क्या दिया। What was the second suggestion that He gave him? बोला मैं सैनिकों को लेके जाऊंगा। I will take some soldiers with मैं me. जानता हूं तेरा बाप रिचिनी के बच्चों को छीने हुए के समान है, वो कहीं ना कहीं छुप के बैठा है, हम उस पे आक्रमण करेंगे, उसको मार डालेंगे। And he said, I know your father, what kind of a terrible situation he will be right now. क्योंकि- And we will go and we will kill him. अब दाऊद की ओर से एक जवान जो काउंसलर था वो अबशालोम के पास आ गया था। And there was one young counselor from the side of David who had come to Absalom. क्योंकि दाऊद को परमेश्वर का आत्मा चला रहा है। Because the Spirit of God was leading वो David. कहता है जा तू उसके साथ मिल जा। And he tells you, go and just join hands with him. और वो आता है And he comes और वो आके बताता है। and he tells him. अहीतोपेल भी उसे आइडिया देता है, वो जवान भी उसे आइडिया देता है। Ahithophel also gives him his suggestion, and David's counselor also gives Absalom his suggestion. लेकिन अहीतोपेल से बढ़कर उस जवान की आइडिया उसे अच्छी लगती, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा भेजा है, बिहाइंड परमेश्वर काम कर रहा है। Absalom was impressed by the suggestion given by David's counselor. It was God who was working behind the scene. बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अपने पास वालों को देखिए, Look at the person next to you बोला सोना नहीं यहाँ पे। and say, kindly do not sleep. हालेलुया। मैं सोने वाली कहानी नहीं सुना रहा हूँ, सोए हुओं को जगाने वाली कहानियाँ सुना रहा हूँ मैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। ओके, चलते हैं आगे हम लोग। Let us go further. तो बाइबल बताती है कि इस प्रकार उसने अहीतोपेल की जो है ये क्या बोलते हैं सलाह को रिजेक्ट कर दिया। And we find that Absalom had rejected the suggestions of the और counsels जब of अहीतोपेल ने Ahithophel. देखा मेरी सलाह रिजेक्ट कर दी गई है, And when Ahithophel had seen that his counsel was being rejected, मैं आपको पाप के बारे में बता, दाऊद ने जो पाप किया उसका इफेक्ट कहां तक गया। I already told you the effect of David's sin. अहीतोपेल अपने घर गया, Ahithophel goes to उसने his अपने house घर की व्यवस्था की, and he set his house in order, क्रोध में आने के and out of anger उसने अपने आप को फांसी लगा के मार दिया। he hanged himself and committed suicide. किसका पाप था? Now it was whose sin? दाऊद का पाप था। David's sin. कहाँ असर कर रहा है? But where was its घर effect? में, बच्चों में, फैमिली में, और कहां तक आ गया? घर के बाहर आ गया, राज्य में आ गया। पाप कहां तक जा रहा है? अफेक्ट कर रहा है ये। Now the sin that David committed was his personal sin, but it affected his personal life, his family life, his entire kingdom, and even people outside his ये kingdom. संदेश बहुत बड़ा है, लेकिन मैं छोटे से आपका मैं समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन इसे अब अगले हफ्ते हम देखेंगे इसे। This message is a long message, but I shall compress it and I shall present मैं it आपको next इतना week. बताना चाहूंगा, दाऊद का पाप बड़ा महंगा पड़ा ये। Let me tell you, David had to pay a heavy price for the sin he committed. दाऊद के पाप ने हमोन के अंदर, उसके बेटे, पहले बेटे के अंदर हवस को निर्माण किया। David's sin committed lust in
the life of Amnon, his firstborn उस son. हवस के कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। And because of his lust, he had to lose his life. तामार जो उसकी बेटी थी, And Tamar, his daughter, वो अपने जवानी के अंदर अपने कुंवारेपन में ही बिना शादी के उसे मरना पड़ा। and Tamar had to lead सॉरी, a, उसे अपने कुंवारेपन के कारण उसे एक विडो एक घृणात्मक जीवन उसे जीना पड़ा। and Tamar had to remain as a widow all the days of her life, even from the time of her youth. अब शोलम के अंदर क्रोध आया, क्रोध कटुता भर गई। And Absalom had anger, and this anger turned into bitterness. उसने अपने भाई को मार दिया। He killed his brother. इस प्रकार गृह युद्ध उनके अंदर आ गया। In this manner, there was a war going on in the family. फिर हम अहीतोपेल को देखते हैं। Then we find Ahithophel. क्षमा करने वाली आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई। He had the spirit of unforgiveness entered into his heart, उसके गलत निर्णय और गलत सलाह के कारण and because of his wrong decision and wrong दाऊद counsels, की जितनी रखेल थी उसके साथ अबशालोम ने संबंध बनाया। Absalom committed adultery with all the concubines of David, उनका जीवन बर्बाद हो गया। and their lives were destroyed. इस प्रकार हम देखते हैं दाऊद के पाप के नतीजे कितने भयानक थे। From this we can see the effect of David's sin in the life of various people. हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। छोटा या बड़ा पाप, पाप है। A sin can be small, a sin can be big, but और it मैं is नहीं a sin जानता after all. इस सुबह में परमेश्वर क्यों ये संदेश के द्वारा हमसे बात कर रहा है। I don't know why is it that God is giving us this message and अगर speaking to us बात like किया this. है तो किसी ना किसी के लिए जा रहा है ये। If God has given it, then I know that it is for someone. और अगर हम ऐसे पापों में हैं And if we are in such a kind of a जिसे sin, हमने सबमिट नहीं किया है, sins that we have not reconciled आज to ये God, वचन के बाद अपने जीवन को सबमिट कर दीजिए। then now is the time that after the message, you have to give नहीं your तो life जैसे to God. आपने कहा जो मैंने बोया मैं उसे काटूंगा। Or if not, exactly what you said in the morning, that whatever I have sown, I will reap. It will happen in शायद your life. आपकी कटनी दाऊद से बड़ी महंगी पड़ जाएगी। Perhaps you might have to pay a heavy price while you are reaping your क्योंकि harvest. दाऊद के समय में बाइबल नहीं थी, पवित्र आत्मा आना जाया करता। बाइबल थी, आपके पास पवित्र आत्मा है, दान वरदान है और आपको सब कुछ मालूम है। सबसे बड़ी बात अनुग्रह, परमेश्वर जिसने अपने जीवन को देके आपको अपने लहू से खरीद लिया। ये होने के बावजूद यदि आप कर रहे हैं, आपका न्याय बड़ा ही भयानक दिशा में जाएगा। We find that during the times of David, he did not have the Bible, he did not have the Holy Spirit all the time with him, because the Holy Spirit would come once in a while as such. But today we have the Holy Spirit, we have the gifts of the Holy Spirit and the Bible with us. And that's the reason why our judgment shall be much more dreadful than what David had experienced. हालेलुया। आइए हम लोग खड़े होते हैं। Let's stand. Yes, अपने